पिछली बार जो हमने बात की उसी बात को आगे लेके चलते हैं। बात की थी नवधा भक्ति की, और नवधा भक्ति ये भी कहा कि नवधा भक्ति दो जगह है। एक जगह जो पुरानी नवधा भक्ति है, पुरानी तो त्रेता पहले था, द्वापर बाद में आया, लेकिन सतयुग सबसे पहले था, जिसमें प्रहलाद का अवतार हुआ। और प्रहलाद ने अवतार बोलूंगा, भक्त थे लेकिन अवतार। प्रहलाद ने जो अपने पिता को भक्ति सुनाई, वो भक्ति भी नवधा भक्ति है। 9 तरह की भक्तियां। कीर्तनम, कीर्तन करना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन। श्रवणम, श्रवण का मतलब सुनना, और सुनने में सबसे ज्यादा माहिर थे वो थे परीक्षित। मौत सिर पे मंडरा रही है और वो सुन रहे हैं। मौत तो सबकी मंडरा रही है, लेकिन परीक्षित को बिल्कुल निश्चित था कि 7 दिन बाद तक्षक काटेगा, तो परीक्षित ने पूरी सुनी। श्रवणम, भगवान की सबसे बड़ी सेवा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनई। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम को, राम जी कहते हैं कहां रहूं, वो कहते हैं कहां नहीं हो वो बताओ। मैं पूछूं सकुचा है, मैं सकुचा के पूछता हूं कि आप कहां नहीं हो। आप सब जगह हो, सर्वत्र रमणम। लेकिन उन्होंने फिर भी बताया कि यहां यहां रहो, तो उसमें कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान कैसे हैं, समुद्र की तरह है। नदी, ज्यादा नदियां आ जाए समुद्र में, पानी, देखो बाढ़ आती है नदियों में आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। जितना आया समा गया, जो आ रहा है समा रहा है, सुनी जा रहा है, सुनी जा रहा है, ले जा रहा है। सब नदियां आकर के समुद्र में समा गई, और समुद्र सुन रहा है। मनुष्य का स्वभाव और परमात्मा का जो सत्संग है, वो जो सुनना है, वो कैसे सुनना है, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान कैसे हो, समुद्र के समान। तो ऐसा जो है, अगर ऐसी हमारे अंदर क्या है, राजा पृथु ने जब तपस्या की, तपस्या करके जब भगवान आए, तो भगवान से उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान कह रहे सबको 2 दिए, तेरे को 10,000 क्या करना। कहते जितने कान है उतनों से सुनूंगा। नहीं, कोई चटोरा हो खाने वाला, भगवान ने एक मुंह कम दिया। शादी में जाते हैं तो क्या लगता है, ये पेट और ये मुंह कम है, ज्यादा होते तो अच्छे से खा लेते। नहीं, कभी लगा कि नहीं लगा। कुछ बातें माताएं बैठी हैं, लेकिन इंद्र को श्राप मिला, वो कामी बहुत था, तो कहा उसे हजारों योनियां हो जाए, उसके अंदर शरीर में हजारों योनियां हो जाए। काम इतना था, श्राप मिला। कि पृथु ने क्या कहा, मुझे 10,000 कान सुनना है। हमसे 2 से नहीं सुना जाता, वो कहते हैं 10,000 कान दो और मुझे आपकी महिमा सुननी। श्रवण का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं, एक संकीर्तन लगाइए और आंख बंद करके बैठिए। ये शिकायत लोगों की होती है, मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। बहुत आराम से आप आराम से बैठ के सुनिए, जितना आप आराम से बैठ सकते हैं उतना आराम से बैठ के सुनिए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक जमाना था, उस टाइम कैसेट्स होती थी, टेप रिकॉर्डर होते थे।
आज की डेट में कोई मोहताज ही नहीं किसी चीज की। जितने लोग यहां बैठे हैं सबके पास फोन है, अच्छे फोन है, लगाइए। ईयरफोन भी आराम से मिल जाते हैं आजकल, फोन के साथ मिलते हैं, नहीं बच्चों से मांग ले, लगा के कनेक्ट करके दे देंगे, आप सुनिए। सुबह लगभग जो बड़ा अच्छा लगता है वो नमामि शमीशा, आराम आराम से स्लो मोशन में वो सुनता रहता हूं। मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, रनिंग के लिए जाता हूँ, किसी चीज के लिए भी जाता हूँ, मेरे कान में वही नमामि शमीशा, बड़ा अच्छा लगता है। वो कान में अंदर घुसता रहता है और वो अच्छा लगता रहता है वो। और पृथु कहते हैं कि 1-2 कान से काम नहीं चलेगा। कितने चाहिए? 10,000। इतने कान हो और मैं सुनूं, कथा तुम्हार सुनई ते आना। कथा सुननी, कथा क्या? भगवान की लीला, भगवान की लीला, भक्त की लीला, गुरु की लीला। यही तो कहते हैं भक्ति, भक्त, भगवंत, गुर, चतुर नाम एक। ये चारों नाम क्या है? एक है। चाहे आप भक्त की सुनो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान भगवान की, भक्तों की लीलाएं सुन के ऐसे लगता है कि, भक्तों की लीलाएं सुन के लगता है कि हमने क्या नहीं, क्या इन्होंने क्या जीवन। ऐसी ऐसी भक्तों की जो लीलाएं आती हैं। एक नाम कर्मेत्री करके एक भगवान की भक्त हुई, और भक्ति उनकी इतनी ज्यादा थी, अभी छोटी एज की थी तो उसने भगवान में बहुत मन लगा, जैसे मीरा थी वैसे ही उनका बहुत मन लगा। तो घर में बात होने लगी कि इसकी क्या करनी है, शादी करनी है। तभी उम्र होने लगती है तो घर वाले कहते हैं शादी करनी है। वैसे तो कई लोग नखरे नखरे करते हैं, मन में बड़े लड्डू फूटते हैं, शादी कर ही लेते हैं, लेकिन उसने मना किया। माँ बाप को लगा नहीं कर लेगी शादी, ऐसा कुछ नहीं है, सभी करते हैं, हमारी बेटी भी कर लेगी। तो उसकी शादी का जब समय आया, और पिता भी अच्छे, मतलब राजा के यहाँ सेनापति थे, और वो अपना सारा कुछ तैयारी हुई, शादी की सब कुछ तैयारी हुई, वो छत से रस्सी बांध के कूद गई और भाग गई, मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को इस बंधन में नहीं फंसना। भागी तो फिर पिता गए राजा के पास में कि मेरी बेटी भाग गई, मुझे पता है कि इसका चरित्र खराब नहीं है, लेकिन ये भाग गई, तो अब क्या किया जाए। भागी 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 तो कहां पहुंची, कहते हैं सब सेना ने, राजा ने सेना की कुछ टुकड़ी भेज दी साथ में, भागो इसके पीछे देख के आओ बेटी का। तो कहते हैं जब उसको लगा कि सेना आ गई, अब मैं फंस जाऊंगी, तो मैं सामने देखा कि एक जगह कुछ लोगों ने ऊंट मार रखा है, ऊंट मार रखा है, मरा हुआ ऊंट पड़ा है, और ऊंट का खोल पड़ा है। अब मरे हुए ऊंट के खोल में बदबू आ रही है, और बहुत बदबू आ रही है, उसके नजदीक कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन वो लड़की कहती है कि या तो संसार की दुर्गंध झेलूं या ये झेलूं। ये भक्तमाल में कथा, पहली कथा यही। वो कहती है उसके अंदर घुस के बैठ गई, 3 दिन वहीं बैठी रही, और वो सैनिक आए तो नजदीक आकर के उन्हें लगा इतनी बदबू में थोड़े ना बैठेगी, चलेगी, वो भी नहीं आए। भगवान ने उस दुर्गंध को सुगंधि में परिवर्तित कर दिया। वो 3 दिन वहीं, और ऊंट के अंदर पानी की थैली होती, उस थैली से उसने पानी पिया और वहीं बैठी रही 3 दिन। जब देखा खतरा टल गया तो वृंदावन चली गई और वहीं बैठी, और पिता ने घूमते ढूंढते जाकर के वृंदावन में आई, यमुना किनारे वो बैठी हुई थी, साथ में राजा भी आया, और एक तपस्वी की भांति वो बैठी थी। तो पिता ने आकर के उसको, माँ बाप तो हट करेंगे ही, का बच्चा है, हट की कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, यहां से आके नहीं जाऊंगी वापस, अब यहां तक आ गई, अब वापस जाना तो गलत होगा। फिर राजा ने वहां उसके लिए मंदिर बनवाया, उसके लिए स्थान बनवाया, और वहीं के वहीं रह गई। कहने का मतलब यह है कि संसार से दुर्गंधी आती है कि नहीं आती। भक्तों की जो कथाएं होती हैं, भगवान की जो कथाएं होती हैं,
गुरुओं की जो कथाएं होती हैं, ये सुन के क्या होता है, मनुष्य का मन लगता है। अब ये हमारे ऊपर है ना, मन लगाएं कि ना लगाएं। यदि हम मन नहीं लगा रहे हैं, हमारा मन नहीं लगता, भगवान भी तो वही कह रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म पे यही तो बात हो रही है, हर जगह यही हो रही है। प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। जब तक हमारा और आपका जीवन है ना, तब तक हम इसको सुन लें। अपनी जिंदगी में कुछ पक्का नहीं करते, इसी को पक्का करते। आप लोग को लगता होगा रोज की भैया उठा के नवदा भक्ति उठा के डाल देते, कोई बात नहीं, वही सुनेंगे हम और वही पक्की करेंगे। 9 में से भगवान कहते हैं 9 में से किसी की एक भी हो तो मेरा परम भक्त। भक्ति करनी है और भक्ति इसी तरीके से करनी है। कथा तुम्हार सुनई जे आना, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन किस चीज का? कीर्तन भगवान के नाम का। वो गाइए ना, वो सुनिए ना, अधरम मधुरम, वो सुनिए ना, अच्छी चीज लगाइए ना, सुनिए। हम क्या वो भेंटे मां मुरादे पूरा पूरी कर दे हलवा बांटू, शब्द एक एक शब्द के अंदर मेरे को समस्या सब अच्छी, लेकिन जो शब्द है वो शब्द अंदर जाए और अंदर जाके क्या करे, मेरे अंदर क्रांति ला दे। ये तो फिर जीवन बदलेगा नहीं। जीवन बदलने के लिए हमको क्या चाहिए? वो शब्द जो है ना, वो शब्द जो अंदर जाए, मेरे कान के अंदर जाए, मेरे मुंह से, मेरी जिह्वा से निकले, वो मेरा जीवन क्या कर दे? बदल दे। मेरा जीवन तन मन सुलग उठे। राम जी कहते हैं ना, मेरा जीवन तन मन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए। तो आग लगाने वाले अब बाहर से कितनी बार आएंगे? गुरु भी कितनी बार आएंगे? ये आग तो हमें खुद लगानी। वो आए, हम उसको बढ़ा दें और अच्छे से बढ़ा दें, पर थोड़ी थोड़ी तो धुकनी चाहिए। हम लोग तो यही कहते हैं ना, आग धुक रही है, तो धुकनी क्या है? वो थोड़ी थोड़ी धुकती रहनी चाहिए हमारे। वो आए, उनका झोंका आए और बढ़ जाए, वो थोड़ा घी डाल दें और बढ़ जाए, लेकिन हमारे अंदर अगर नाम नहीं है, नाम नहीं है, तो फिर क्या है? तुदबाज कूड़ो कूड़, कूड़ राजा कूड़ परजा, कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नेह लगा, विसरया करता। समझ रहे हैं? गुरबाणी में आता है, कूड़ कूड़े नेह लगा, विसरया करता, किस नाल कीजे दोस्ती, सब जग चलन। किसके साथ दोस्ती करें? सब क्या है? चलने वाले, जिनसे करीबी, जिनसे पक्की करी, बिल्कुल पक्की करी, 7 जन्मों का नाता, 7 जन्मों का नाता, मैं कहता हूं 1000 जन्मों का नाता, नाता एक से ही है। और वो किससे है? परमात्मा से, कि वो हमारी अपनी आत्मा है। आज भी मेरे को रास्ते में आते हुए लग रहा था ना, तो मनीष तेरे में फर्क आ रहा, ना संगत में फर्क आ रहा। क्यों टाइम खराब कर रहा है? कुछ काम कर। ऐसे ही लगा मुझे रास्ते में आते, मैं अकेला था, तो मैं ना, तो तेरे में खुद में फर्क आ रहा। ऐसे खुद को भी तो कसौट को छोड़ना चाहिए, तुझ में भी फर्क आए और संगत में भी कुछ फर्क आए। तो दोनों में ही नहीं आ रहा, दोनों ही ऐसे के ऐसे ही, क्या फायदा हो? ठीक है, तो बिगड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि के नीचे पड़ी, पानी नहीं भरा, धुलाई हो रही है। तो हाँ ठीक है, आपकी जो है एक, हम दोनों के आपस में एक थोड़ा मिलके सत्संग। लेकिन कभी कभी ना आता है कि देखो, बच्चे को हम ट्यूशन भेजते हैं, 6 महीने भेजे, नंबर ना आए, तो कहते हैं कि या तो बेकार, ये तो पढ़ा नहीं रहे, या बच्चा पढ़ नहीं रहा, या क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब टीचर ही बेकार होते हैं, बच्चा भी कभी कभी नहीं पढ़ता। तो कभी कभी दोनों ही बातें हैं। तो कहते 6 महीने से पैसे भी खराब कर रहे, टाइम भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा। तो फिर मुझे भी आज ऐसे लगा, हल्का सा ऐसे रास्ते में लगता है। अपने साथ भी इंसान को क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। हाँ जी, जी भैया, एक बात बोलनी है। बोलिए।
हाँ जी, तो हम संसार नामक कूड़े में इतना डूब जाएंगे कि हम दोबारा निकल नहीं पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। आप भी अपना मन मत मारो, हमें वापस आना है, निकलना है नहीं, उस मैं मन नहीं मान रहा, लेकिन मन है ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है उसके अंदर। और खुद को भी मैं सोच रहा था कि तू कितने घंटे बैठता है, मैं खुद को भी बोल रहा था कि 2 घंटे तू भी बैठ। तेरी अवस्था भी इतने, जब इतने भक्तों के, इतनी गुरबानियों के, इतने नाम ले लेके रट रट के, इतना जब मुंह पे है तो अंदर भी जाना चाहिए, तो जीवन बदल। एक और बात मैं अभी, एक और बात भी बताने वाला हूं अपनी बारे में, कि मुझे ऐसे लगा, मैं अपनी एक कन्फेस होता है ना, जैसे कोर्ट में जाते हैं तो कन्फेशन होता है, उसमें चर्च में जाते हैं तो कन्फेशन होता है, तो मैं आज अपने आप से एक कन्फेस कर रहा था। अब कल क्या हुआ कि एक सत्संग था, सुंदरकांड था, और कल वर्किंग डे भी था, सैटरडे था, तो मुझे वहां, मैंने ही कहा था शनिवार का रख लो, मैं बना लूंगा टाइम सेट कर लूंगा, 3 बजे पहुंचना था। तो मैंने आज अपने आप को एक नया नाम दिया, खुद से दिया, मैं आज संगत में बताऊं, क्योंकि मैं गुनाहगार संगत का हूं। और क्या था कि कहा 3 बजे का, 3 बजे मैं कल पहले पौंटा साहब था, फिर विकास नगर गया किसी काम से, फिर वापस आया, तो फिर मेरी अपनी पर्सनल है, फिर मेरी ऑफिस में एक लड़के ने एक महीने, एक हफ्ते से कुछ तैयार कर रखा था, उसने दिखाना था प्रेजेंटेशन, वो बेचारा प्रेजेंटेशन दिखाने लगा, उसका देखते देखते 2:45 बज गए। खाना नहीं खाया था, बिना खाए मैं नहीं रह सकता, मुझे खाना तो खाना ही, घर भी दूर था, फिर भागा, मैं घर पहुंचा, रास्ते में जाम बहुत था, वहां पहुंचा, खाना खाने लगा, पता लगा मम्मी की तबीयत खराब है, दवाई नहीं थी उनके पास में, एक ब्लड प्रेशर वाली मिस हो गई, और दवाई के लिए वाइफ को बोला, फिर खाना वाना खा के चेंज करके 3:45 वहाँ, 4 बजे वहाँ, फिर पार्किंग नहीं मिल रही थी बाहर, फिर गाड़ी कहीं कहीं इधर उधर लगाई, और लगा करके मैं 4 बजे पहुंचा, पूरी संगत वेट कर रही थी। फिर लगा कि एक होता झूठा, अपनी तो बताऊं ना, मेरी को जो तकलीफ है, मेरे को जो लगा, मेरा मन अपना अंदर कचोटता है, आप अपनी जगह ठीक, मुझे लगा झूठा, एक वो फास है, क्या बोलते, फरेबी, तो मुझे ऐसा लगा, तो सुबह से आज लग रहा था कि झूठा नहीं है, फरेब किया था। और ये ऐसा आज का नहीं है, आज पिछले, जब से मैं संगत में जुड़ा हूं तब से मैं शैतानी करता हूं, सबको पता है, मैं कब बीच में से भाग जाता हूं किसी को नहीं पता लगता, लेकिन भाग के जाके मैं कहीं सो जाऊं ऐसा नहीं, काम पे पहुंच जाता हूं। 20 मिनट में अपने क्लास में खड़ा हुआ पढ़ाते हुए मिलूंगा, लेकिन क्या होता है कि वो मुझे लगा कि फिर 4 बजे पाठ शुरू किया, 6:15 बजे मैं फिर खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना, तो पूरी संगत सब देख रहे थे, तो उनकी आंख से मुझे अभी भी डर लग रहा है। ये साक्षी भाव है, ये साक्षी भाव है, और मैं इनका साक्षी भाव है, ये संगत क्या है, साक्षी, संगत देखती और कहती कि तो अब ये झूठ। और मैं आपको एक जिंदगी के मजे की बात, एक ऐसा राज खोल रहा हूं, इतनी ज्यादा खतरनाक चीज, मेरे फादर की डेथ हुई 2011 में, तो 12 में मेरे यहाँ 2 शादियां थी, मेरे चाचा की बेटी की और मेरे अपने क्या साले की, एक ही साल, वो ऋषिकेश में थी, इनकी एक की 26 की थी, एक की 27 की थी। मैंने एक को बोला, चाचा को बोला कि मैं शादी में ससुराल, वहां फंक्शन है, उन्हें बोला चाचा के यहाँ फंक्शन है, और मैं जाके अपने ऑफिस में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनका एग्जाम था। झूठ, झूठा एक होता है, झूठ एक जगह कहा जाता है, जो ज्यादा जगह झूठ बोले वो फरेबी होता है, लेकिन मुझे फिर कभी कभी लगता है कि काम पे भी उतनी निष्ठा से काम नहीं करोगे तो फिर बच्चों का रिजल्ट भी क्या होता है, खराब होता है। लेकिन पता नहीं, अब ईश्वर ही न्याय करेगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन आप तो मेरे मुंह पे अच्छा ही बोलोगे, लेकिन जिसने बरता मेरे साथ वो कहेंगे झूठ। तो वो मुझे कल लगा कि मेरे से, अब फिर उसके बाद का चल, अब जो है तेरे तेरे लिए जो लिखा है वो लिखा है, खड़ा हो गया मैं, अब सब देख रहे हैं कि ये तो पहले ही चढ़ दिया। फिर जो बेचारे तैयारी करके रखते हैं, जिनके घर में होता है खाना पीना सब चीजें, उनको भी लगता है जिसने पाठ किया है चाय तो पी के जाता, कि चाय पीने, वो मैं बीच में से बिल्कुल पतली पतली गली से चुपचाप अपना, किसी को बिना बोले और चुपचाप निकल गया। लेकिन
ठीक है, छोड़ते हैं उस बात को, अपनी बात पर आते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, और उसके बाद क्या था? पाद सेवनम। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। स्मरणम तीसरी जो आ रही है वो कौन सी आती है? स्मरणम। और स्मरण जो किया भगवान का, वो सबसे सुंदर स्मरण जो किया वो किया प्रहलाद ने। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरन, सुमिरन, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। अब सवाल आता है, आंटी ने भी बोला मेरे को, और मैं ऊर्जा मिली बोलने के लिए। अब मैं बताता हूं कि सुमिरन करें किसका? सुमिरन करें किसका? नाम का सुमिरन करें। नाम एक शब्द है, नाम किसी का होगा ना, जिसका नाम है उसका सुमिरन करना है कि नाम का सुमिरन करना है? चलो अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एंटरटेनमेंट तो हो गया। जिसका नाम है, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि सुमिरन हम किसका करें। अब थोड़ा सा और समझिए, मैं और थोड़ा डीप में ले जा रहा हूं, उससे ज्यादा डीप में ले जाना चाह रहा हूं, कोशिश करता हूं। शायद मैं चला जाऊं, शायद आप चले जाए, या शायद कोई और चला जाए। कि पार ब्रह्म जो है वो, देखो तीन चीजें आती हैं हमारे यहां। एक आता प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि मैंने, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का, हाँ वो शब्द है, लेकिन मैं उस इमेजिनेशन में ले जाना चाह रहा हूं कि मैंने मान लीजिए किसी व्यक्ति का, प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने है, मैं उसको बता सकता हूं, उसका डिजाइन बना सकता हूं। हम जितनी फोटो देखते हैं भगवान की, वो रियल नहीं है। हम जितनी मूर्तियां देखते हैं वो रियल नहीं है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। हम सूर्य को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। भानु कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रकाश है किसका? शिव का। उसको देख पाएंगे? फिर सुमिरन किसका? सवाल, मैं जवाब दूंगा, पर मैं पहले सवाल तो बनाऊं। क्योंकि हम सुमिरन करते टाइम एक जगह कहा नाम का सुमिरन, तो नाम किसी का तो है। शिवोहम, सोहम, राम, वाहेगुरु किसका है? किसी का तो नाम है जो इन मन, इंद्रियों, बुद्धि सबसे परे है। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इन सब से परे है, अब जो इनसे परे है उसका सुमिरन कैसे करें? हम कहते हैं गुरु का सुमिरन करें। एक उपाय है सिर्फ जी, मौन में चले जाना। नहीं, वो भी है, लेकिन अब संसार में रहते हुए आप ऑफिस में मौन नहीं रह सकते, काम करते हुए हम मौन नहीं रह सकते। हम जब गहरा सुमिरन कर रहे हैं तो सुमिरन में करें किसका? किसका? कि उस स्वरूप का। स्वरूप हमने देखा नहीं, हमारे पास एक चीज बचती है, सिर्फ एक चीज बचती है, और वो है चिदाभास। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो चिदाभास। मन, देखिए समझिए, कोशिश कीजिए, कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा। शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से ऊपर कौन सी? एक तो कर्म इंद्रियां, फिर ज्ञान इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार, और उसके पीछे कौन? जो प्रकाश है। वो प्रकाश भी है कि नहीं, लेकिन वो नियंता है। वो नियंता के पास जाना है, उसके पास जाना है। मतलब हम जाएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं करना बस। लेकिन हाँ, श्वास भी एक समय के बाद छूट जाएगी, लेकिन वो जो सबको प्रकाश रहा है, जो सबको जीवन दे रहा है,
हम नाम से भी जाएंगे, हम ओम से भी जाएंगे, हम सोहम से भी जाएंगे, हम शिवोहम से भी जाएंगे। ये जितने भी हैं ये सब आरोपित हैं उस पर। हम चंद्र से भी जाएंगे, नाद बिंदु कलातीतम, वो नाद से भी अलग है, बिंदु से भी अलग है। वो कहां है? बस उसका सुमिरन। गावन तुदनो पवन पाणी व संतर, गावन राजा धर्म। किसको गा रहे? किसको गा रहे? गाएं किसको? कौन है वो? सब कर परम प्रकाश। कोशिश कर रहे हैं हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। हम एक्चुअली इससे अच्छा तो अपने चलो बाजार चलें, दिवाली को सामान सुमन खरीदें, ऐसे ही मगज मार रहे हैं। लेकिन किसका फिर? हाँ एक ही चीज आपने मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले एक मेडिटेशन कराई थी जी, जिसमें आपने ये बोला था कि मैं कौन। मेडिटेशन में बैठ कर और सिर्फ एक प्रश्न, मैं कौन। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा। तो समझ जब आएगी तो ये समझ आएगी कि वो एक जो है वो जो प्राण स्वरूप है। तभी गायत्री मंत्र का यही तो कहते हैं कि वो प्राण स्वरूप है, वो मेरा अपना आप है। वो मुझे, जो मेरा प्राण है, जो मेरे को नियंत्रित कर रहा है, जो मेरे मन को नियंत्रित कर रहा है, मेरी वाणी को नियंत्रित कर रहा है, मुझे सबको नियंत्रित कर रहा है। जब मैं घर में जब ये वीडियो चलाता हूं, मैं रात को खुद भी सुनता हूं अपनी वाली, तो फिर कभी कभी मेरी वाइफ भी सुन रही होती है बैठ के। कहा तू ये क्यों सुन रही है? मैं बैठा हूं तेरे साथ में। कहती ये वाला कोई और है, ये वाला कोई और। मैंने कहा ऐसे कैसे? कहती ये अलग है, ये अलग है, ये वाला मनीष अलग है और ये वाला मनीष अलग है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़े ना, यही तो हूं। कि नहीं, वो अलग है, कोई और बुलवा रहा है, आप नहीं बोल रहे, ये आप नहीं बोल सकते, ये आप नहीं बोल सकते, कोई बुलवा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ऐसा, उसका सुमिरन, और उसके सुमिरन के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं 2 कोड़ी की आंख बंद करके तुम परमात्मा को पालोगे। ऐसा ही बोला उन्होंने एक दिन, ये 2 कौड़ी सी आंखें बंद करके मूंद के बैठ जाते हो, तुम सोचते हो तुम परमात्मा को पालोगे। कुंडलिनी जगा के तुम परमात्मा को पालोगे? नहीं। विचार मारे तरे तारे, उलट जो नहीं ना आवे। विचार, विचार, सुमिरन मतलब क्या है? उसका विचार, उसके बारे में क्या कीजिए, क्योंकि सारे सॉल्यूशन जो है ना गुरबाणी देती है। सॉल्यूशन जो है वो कहां से मिलते हैं? क्योंकि वो जो है वो संतों की जो वाणी है ना, हमारे पुराण देते हैं, वेद देते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली जो हमारे पास में है वो क्या है? गुरबाणी। महाराज जी कहते थे ना, विचार करके देखो, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये जगत जो है वो किससे बना है? मन से। और उस मन का नियंता कौन है? मन को कौन चला रहा है? मन को जो चला रहा है उसको जानना है। इन सब चीजों को जो चला रहा है उसको जानना है। इनके पीछे जो बैठा है उसको जानना है। ये जो जितनी लाइटें जल रही हैं, इनके पीछे इसको नहीं देखना, इसके पीछे जो करंट आ रहा है उसको देखना। वो जो है ना, वो है हमारा नियंता, वो है, उसका सुमिरन करना। आपको बात समझ आ रही है कि उसका सुमिरन करना है। ये रंगीन लाइटें देख के नहीं मंत्र मुग्ध होइए। जिस दिन बल्ब फ्यूज होगा उस दिन ये लाइट नहीं जलेगी, लेकिन करंट तब भी रहेगा। फ्यूज बल्ब को भी लोग कहते हैं हाथ मत लगा, करंट है। तो बल्ब तो हम सबके फ्यूज होंगे। ट्यूबलाइटें हमारी भी कभी कभी, पुरानी ट्यूबलाइट होती है कोना कोना जलता है, पूरी नहीं जलती, थोड़े थोड़े आधे मरे, ऐसी स्थिति भी होगी। उसके बाद फिर जलेगी नहीं, खराब हो गई। पर ट्यूबलाइट नहीं जलेगी, करंट रहेगा। घड़ा जिस दिन टूटेगा उस दिन वो क्या होगा? वो मिट्टी होगी। ये विचार पक्के कीजिए। अब मैं अपनी बात को ही गलत कहता हूं कि मैं जो सोच रहा था गलत है। हमको क्या पक्का करना है? आप सड़क पे जाते हुए 10 साल के बच्चे से पूछ लो तो कहते भगवान सच्चे है,
संसार मिथ्या है, तो सब कहते हैं, ठीक है ना, सब कहते हैं। लेकिन फिर पास कौन होता है? पास वो होता है जिसकी निष्ठा पक्की होती है। जिसकी क्या पक्की होती है? निष्ठा पक्की होती है। इतनी पक्की निष्ठा, इतनी पक्की निष्ठा, निष्ठा पक्की करनी सबको पता है। बड़े से बड़ा नास्तिक भी पता है, उसको भी पता है कि राम नाम। अब मैं देखो दिवाली के टाइम पे कैसी कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन चलिए चाहे, लेकिन फिर भी आता है ना किसी के मन में, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करो, थोड़ी अपना गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगलाचार। तो कबीर दास ने मंगलाचार कहां गाया? जब शरीर छोड़ने लगे तब कहने लगे गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगलाचार। कौन सा मंगलाचार? कि मुझे ब्याने कौन आया। शरीर छोड़ते समय वो कह रहे हैं, संसार छोड़ते समय, जिसको हम जिस जा मरने से जग डरे, हमारे महाराज जी बहुत बोलते, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए काल के माथे, हाँ पग धरूं सिल धरूं, सुख के माथे सिल धरूं, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। कुंती कहती है मुझे दुख दो। एक कुंती एक द्रौपदी कभी सुखी नहीं रही, कहीं न उनको किसी कहीं नहीं, लेकिन वो परमात्मा के परम भक्त थे। आपने द्रौपदी को कहीं सुखी नहीं देखा, आपने कुंती को कहीं सुखी नहीं देखा, दुखी दुखी दुखी, जिंदगी भर दुखती रही। और जो कह रहे थे काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। कल सुबह जब वहां गया पोहंटा साहिब, तो वही चल रहा था, माई चरण गुरु मीठे, चरण गुरु मीठे, और कुछ मीठा नहीं है। क्या मीठा? चरण गुरु मीठे, वडे भाग देवे परमेश्वर, कोट फला दर्शन प्रभ डीठे, दर्शन गुरु डीठे। गुरु में, भक्त में, भक्ति में कोई भेद नहीं है। धीरे धीरे जब हमारा सुमिरन गहरा होता है तो हम बहुत गहरे पहुंच जाते हैं। गहरे ही तो नहीं जा रहे हम। अभी एक कहानी जिसको सोच के ना, मेरे को कुछ कहानियां मुझे सुन के बड़ी अच्छी लगती, या तो मैंने जिंदगी में कभी कहानियां सुनी हो तो वेदांत किया था। आजकल थोड़ा सा वो बच्चे कहते हैं सर कोई कहानी बताओ, वो वीडियो बनाता है वो लड़का, तो वो कहता है सर कोई कहानी बताओ। लोगों को कहानी पसंद है, वो समझ आती है, तो मुझे भी अच्छी लग रही है अब कहानी। मैंने करदम ऋषि वाली कहानी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। पति भूल गया पत्नी को, वो घर में काम कर रही है और लगी पड़ी है। उसके बाद कहा देवी तुम कौन हो? इतना भगवान में लीन हो गए, उन्होंने कहा तुम देवी तुम कौन है? कहते आप भूल गए, आप मुझे ब्याह के लाए थे, मनु की पुत्री हूं देवहूति। इतने साल तक वो सेवा करती रही पूरा टाइम। कहते तो आज वाली होती तो केस कर देती ना,